नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 14 मार्च 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नूपुर कुलश्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नूपुर कुलश्रेष्ठ हाल ही में प्रथम महिला उप महानिरीक्षक चुनी गई हैं। ठीक है, देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए नूपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल की उप महानिदेशक डीआईजी के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई हैं। वे साल 1999 में तटरक्षक सेवा में शामिल हुई थीं। भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत की गई थी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर पहले सांसद बने हैं जो कि कैप्टन है। ठीक है, यानी कि पहले सांसद हैं जो कैप्टन बने हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने STEM फॉर गर्ल्स योजना शुरू करने के लिए IBM के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड ने STEM फॉर गर्ल्स योजना शुरू करने के लिए IBM के साथ समझौता किया है। देखिए उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, जिनका हाल ही में चुनाव किया गया है। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। पूर्व नाम उत्तराखंड का है उत्तरांचल। स्थापना हुई थी उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, देखिए भारत की सबसे बड़ी नदियों जो गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगा का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री और यमुना का है यमुनोत्री। ठीक है, इसी राज्य में है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रों में माना दर्रा, उत्तरकाशी दर्रा, नीति दर्रा, चमोली दर्रा, लिपुलेख दर्रा, पिथौरागढ़ दर्रा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तराखंड की महत्वपूर्ण झीलों में नैकुचिया ताल, नैनीताल, भीमताल, गौरीकुंड, रूपकुंड और नंदीकुंड इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं इसका राजकीय पशु। राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी है मोनाल और राजकीय जो वृक्ष है वह बुरांश। ठीक है, राजकीय पुष्प यहाँ का है उत्तराखंड का ब्रह्मकमल और राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो कि रामनगर में है। ठीक है, और नैनीताल जिले में रामनगर में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है और दोनों मिलकर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। राजा जी राष्ट्रीय अभ्यारण्य हरिद्वार में है, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, नदियों के बारे में देखते हैं। तो देखिए उत्तराखंड में पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल मुख्यालय दक्षिण श्रेणी से है। इसका प्रारंभ अलकनंदा और भागीरथ नदी से होता है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूंछ के पश्चिमी यमुनोत्री हेमनद से निकलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हेरात त्योहार कहाँ मनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देखिए इसके बारे में देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो है श्रीनगर ग्रीष्मकालीन और जम्मू है शीतकालीन। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे मनोज सिन्हा। राज्यसभा सीटें 4, लोकसभा सीटें 5 हैं और जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। प्रमुख घाटियाँ हैं यहाँ पे कश्मीर घाटी, चिनाब घाटी और सिंध घाटी। चलिए देखते हैं इसके जैसे सीमा में कौन कौन से हैं। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। ठीक है, इससे सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश की और पंजाब की उत्तरी सीमा और लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसकी सीमा लगती है जो कि इसके पश्चिम में स्थित है।
अगला प्रश्न है, किस देश के सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश के सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नया मुख्य सांख्यिकी विद कौन नियुक्त किया गया है? भारत का नया मुख्य सांख्यिकी विद कौन नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होएगा जीपी सामंत, ऑप्शन नंबर ए, जीपी सामंत। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 मार्च। ठीक है, किडनी को गुर्दा बोलते हैं, वो इसलिए आ गया है। ठीक है, तो 11 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, विश्व किडनी दिवस। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल हैं तेलंगाना की तमिलसाई सुंदरराजन। स्थापना हुई थी 2 जून 2014। ठीक है, 2 जून 2014 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं हेमा कोहली। राजकीय पशु है हिरण तेलंगाना का। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष है जम्मी चेट्टू। तेलंगाना में लोकसभा सीटें हैं 17, राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें 119। और तेलंगाना की प्रमुख अगर झीलों का देखा जाए तो हुसैन सागर झील इंपॉर्टेंट है और नागार्जुन सागर, 2 झीलें बहुत ही इंपॉर्टेंट है तेलंगाना से। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, 2020 में समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो सही उत्तर हो जाएगा 46वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 46वां इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत को 46वां स्थान मिला है, जबकि पाकिस्तान 76वें स्थान पर है। इसी सूची में दुनिया के 100 देश शामिल हैं। इस सूचकांक में स्वीडन पहले, न्यूजीलैंड दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर सबसे खराब 100वें स्थान पर वरंडी, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलाथी और बर्किना फासो है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व निद्रा दिवस 2020 मनाया गया? तो सॉरी, यहाँ पे 21 होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13। ठीक है, 13 मार्च, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 मार्च इसका सही उत्तर हो जाएगा, निद्रा दिवस 13 मार्च। देखिए इसके बारे में, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च से पहले आने वाले शुक्रवार को विश्व निद्रा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्लीप डे। तो पहला स्लीप डे 14 मार्च 2008 को मनाया गया था। इस मौके पर स्लीप सोसाइटी कार्यक्रमों का आयोजन करती है। एक स्टडी के मुताबिक एक इंसान को फिट रहने के लिए रोजाना 6 से 8 घंटे सोना जरूरी है। ठीक है, तो जो कि डायबिटीज जैसी बीमारियों के खतरा बढ़ सकता है। तो ये इसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है, जैसे नींद कम लेना किसका कारण हो सकता है, दिल की बीमारी, डिप्रेशन, डायबिटीज, तो ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।